हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ देखिए, मैं सुबह में जैसे मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है और यहाँ मतलब उठ गई थी। मैं करीब ऐसे 5 बजे उठी थी गाइस। तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाया था और फिर उसके बाद में जैसे किचन में जैसे थोड़ा बहुत पोछा लगा लेती हूँ और कहीं नहीं लगा पाती हूँ। तो कभी जब टाइम होता है तब, और टाइम नहीं होता है तो नहीं, जैसे नहीं भी लग पाता है। तो यहाँ मैंने जैसे सेम की फरी बना रही हूँ गैस। और मैंने सेम की फरी हैं जैसे एक दिन पहले ही शाम के लिए साफ़ करके मतलब उनके लिए तोड़ के रख दी थी। और क्या होता है, इनके लिए जैसे टाइम लगता है इन्हें साफ़ करने में और इनमें जैसे कीड़े वगैरह भी निकलते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मतलब कोई भी ऐसी सब्जी होती है तो वह एक दिन पहले ही मतलब साफ़ करके मैं रख लेती हूँ। और आलू वगैरह छील के फिर मैंने रख दी थी बनने के लिए। और सब मसाले वगैरह हैं तो वो भी सब मैंने ऐड कर दिए। और जो ही मसाले डालती हूँ डेली में तो वही सब मसाले डाले थे। और मैं सेम की फरियाँ ऐसे ही ज़्यादा बनाती हूँ इसी तरीके से। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपके यहाँ जैसे किस तरीके से बनती हैं। और मैं बाद में जैसे ऐसे बनने रख देती हूँ सब मसाले वगैरह डाल के, फिर बाद में मैं छौंकती हूँ इनके लिए। और जो प्याज वाली सब्ज़ी होती है तो वो भी जैसे बाद में छौंकती हूँ। तो कुछ सब्ज़ी मेरे यहाँ ऐसी बनती हैं मैं बाद में उनके लिए छौंकती हूँ, ऐसे बनने रख देती हूँ। और मेरे यहाँ तो ऐसे ही ज़्यादा बनती है सब्ज़ी। और यहाँ जैसे दूध गर्म करने के लिए रख देती हूँ अंकुर के पापा के लिए कि वो चाय नहीं पियेंगे। चाय पीते भी नहीं, बहुत कम पीते हैं चाय। वो कभी ज़्यादा ही जैसे मन होता है तब पीते हैं चाय। तो उनके लिए दूध रख देती हूँ उबालने के लिए। तो अंजीर है तो वो जैसे डाल दूँगी उनके लिए, अंजीर डाल के। और मैं अंजीर वगैरह मुझे ज़्यादा इसका मतलब टेस्ट अच्छा नहीं लगता है मेरे लिए। तो अंकुर के पापा बोल भी रहे थे कि तुम भी जैसे दूध में डाल के पिया करो, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती है गाइस। और थोड़ी सी चीनी डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्यों इसमें अंजीर में जैसे शहद है पड़ा हुआ तो उसका भी जैसे थोड़ा मीठापन आता है, शहद का भी। और यहाँ जब तक और मेरे पास में टाइम था तो मैंने सोचा जब तक चाय भी पी लेती है अपनी, क्योंकि मुझे क्या लगता है कि सुबह के लिए जल्दी से बस चाय मिल जाए मेरे लिए। और सबसे पहले जैसे मतलब झाड़ू वगैरह लगाने के बाद में और जब टाइम होता है तो सबसे पहले चाय बनाऊंगी अपने लिए, फिर उसके बाद में जैसे सब्ज़ी वगैरह बनने रखूँगी। और थोड़ा लगता है कि जैसे हाँ जल्दी है आज और थोड़ा जैसे लेट लग रही हूँ तब जैसे सब्ज़ी वगैरह बनने रख देती हूँ, फिर बाद में जैसे बनाती हूँ। तो टाइम निकाल के जैसे चाय पी लेती हूँ थोड़ी बहुत मैं ज़रूर। तो आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और अब इस टाइम जैसे ठंडी भी आ रही है तो ठंडी में सही लगती है सुबह में चाय। और गर्मी में तो बस मैं गर्मी हो या जैसे ठंडी हो तब भी जैसे चाय ज़रूर पीती हूँ। और हमारे घर पे जैसे शादी भी आ गई गैस, और शादी बहुत जल्दी आ गई। और मैंने आप लोगों को जैसे तारीख वगैरह कुछ भी नहीं बताई थी तो बता देती हूँ कि 30 अक्टूबर के लिए बारात आ रही है। और इसी जो मतलब 30 अक्टूबर जैसे कल ही आ गई है और मेरा वीडियो ये आज जाएगा गाइस। तो कल बनाऊँगी थोड़ी बहुत वीडियो, क्योंकि मैंने अब के इतने ज़्यादा जैसे ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे शादी के, क्योंकि जब लड़के की शादी होती है तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से नहीं बनाए थे मैंने ज़्यादा वीडियो वगैरह, बहुत कम बनाए थे। तो कल जैसे हमारे यहाँ बारात वगैरह आएगी कल, तो कल शादी है। और सब लोग अब इस टाइम जैसे शादी में सब लगे हुए हैं मतलब ज़्यादा। और बच्चों के जैसे कपड़े वगैरह जैसे हम लेकर आए थे तो इस वजह से मेरा और भी जैसे वीडियो वगैरह नहीं बन पा रहे थे, इस वजह से कि बार बार जैसे रामपुर जाना हो रहा था। तो और कहीं भी जाओ तो क्या जैसे कपड़ों की है मतलब कहीं की वीडियो बनाओ तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, जैसे बाहर की वीडियो घर की ज़्यादा बनाती हूँ। और अब की अर्पिता भी अपने लिए जैसे लहंगे वगैरह जैसे लेके आई थी वो, तो बोल रही थी कि अब की मेरे लिए जैसे लहंगा लेना है, दीदी की शादी में मैं लहंगा पहनूंगी। तो वो भी जैसे लेके आई थी अपने लिए और मैं भी जैसे लेके आई हूँ। तो मैंने जैसे शादी में पहना था गाइस अपनी, और उसके बाद में मैंने कभी जैसे लहंगा वहंगा कुछ भी नहीं पहना है। तो अब की तो अर्पिता बहुत ज़्यादा जिद करने लगी। और सचिन भी बोल रहा था कि नहीं मम्मी अब की तुम पहनना ज़रूर। तो सचिन मुझे खुद जैसे गया था मेरे साथ में, तो अब की मैं भी जैसे पहनूंगी गैस। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जैसे पहन के देख ही लेती हूँ
कि मैंने शादी में ही पहना था अपनी, फिर उसके बाद में नहीं पहना था। तो यहाँ देखिए फरी भी बन गई है हमारी। और मैं देखिए ऐसे ही बनाती हूँ, खाली जैसे धनिया लगाती हूँ सूखा वाला और हींग लगाती हूँ, तो इसी तरीके से जैसे बनती है हमारी यहाँ फरी, सेम की फरी। और फिर यहाँ जैसे अर्पिता वो भी जैसे तैयार होके आ गई है। तो थोड़ी रोटी जैसे बन गई थी तो बोल रही थी कि मेरे लिए जैसे लगा दो पहले जल्दी से। तो ये सुबह में तो बोल रही थी कि पराठे नहीं बनाए थे, तो मैंने कहा था नहीं पराठे नहीं बनाए थे, और ऐसे घी लगा के दे देती हूँ। और थोड़ा जैसे घी लगा दो बच्चों के लिए तो जैसे खा भी लेते हैं ठीक से। और बच्चों के लिए तो ऐसे रोटी वगैरह बनाती हूँ तो इसके लिए जैसे घी लगा के दे देती हूँ। और इन बच्चों को जैसे पराठों का बहुत ज़्यादा वो है कि जैसे पराठे बनाओ इन्हें हर चीज़ से। अर्पिता बोलती है कोई भी चीज़ बनाओ उसे पराठे ज़रूर, तो मैं कहती हूँ पराठे नहीं खाते, ज़्यादा नुकसान देते हैं, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। और यहाँ हमारी रोटी भी जैसे बन गई थी, थोड़ा ही आटा रह गया था सेकने के लिए, सिक भी गई। और थोड़े से जैसे चावल रखे थे शाम के, तो मैंने थोड़ा जैसे घी लगा के उनके लिए जैसे गरम कर लेती हूँ। तो मैं तो हर चीज़ से जैसे चावल खा लेती हूँ, मुझे ये नहीं है कि जैसे मुझे अच्छे लगते हैं। तो जैसे अब तो जैसे थोड़ी ठंड भी आ गई है तो इस वजह से चावल ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तो मैंने कहा थोड़ा जैसे गर्म कर लेती हूँ घी लगा के, तब ठीक रहेगा और ठंडे भी नहीं रहेंगे। तो रखे थे और बच्चों ने और मतलब किसी ने नहीं खाए थे, मैं नहीं खाए थे। और आज पूजा है, अंकुर ने करी थी, मैंने नहीं करी थी पूजा। तो मैंने सोचा चलो मैं भी जैसे खा ही लेती हूँ आज खाना, नहीं तो मैं पूजा वूजा करने के बाद में तभी खाती हूँ खाना। तो बाद में सब खा लेते हैं, मेरा बाद में नंबर आता है खाने का, क्योंकि पूजा करने के बाद में। तो आज तो अंकुर ने कर दी थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी जैसे खा ही लेती हूँ। तभी मैंने चावल वगैरह अपने लिए गर्म कर लिए थे, और रोटियाँ मैंने सेक के ऐसी रख दी हैं, ऊपर रखी हैं, मतलब सब्जी पे मतलब जो थाली रखी है तो उसी पे रख ली है मैंने। अभी रोटी वगैरह कुछ भी नहीं रखी है। और देखिए अर्पिता चली गई थी तो मैं चावल ऐसे मतलब गरम करके मैंने छोड़ दिए थे चावल, इसी पे मैंने, तवा गरम था। और फिर उसके बाद में मैंने जब तक गर्म रहेंगे तो यहाँ जैसे सब्जी वगैरह ये भी जैसे परस के रख लेती हूँ। और चारपाई वगैरह सब ऐसी पड़ी थी समेटने के लिए, तब चारपाई समेट के तब जाके जैसे मैंने फिर खाना खाया था बाद में। तो यहाँ का सारा किचन का काम समेट के चावल जब तक गर्म रहेंगे, क्योंकि तवा थोड़ा भारी है तो ऐसे छोड़ जाते हैं बच्चे। अब स्कूल जाएंगे तो मतलब ऐसे ही सब कपड़े वगैरह सब ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, मतलब अपने कपड़े नहीं समेटते हैं। कभी टाइम होगा कहो ज़्यादा तब समेट देते हैं। तो यहाँ मैं कपड़े भी इनके समेट देती हूँ। तो अर्पिता चली गई थी छोड़ के ऐसे ही सब मतलब। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो, और जो चैनल पे नए आ रहे हों तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आप लोग जब कमेंट भेजते हैं मेरे लिए तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, और मैं तहे दिल से धन्यवाद बोलती हूँ। भैया जी मुझे इस तरीके से मतलब सपोर्ट करते रहिएगा, और आपके कमेंट आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भैया, और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करिएगा। क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा जैसे वीडियो ज़्यादा जब मतलब चल नहीं रही है मेरी, काफ़ी दिन हो गए मेरे लिए मेहनत करते हुए, तो थोड़ा मतलब दुख भी लगता है। तो बाय गाइस।